रेस्क्यू टीम ने विक्ट्री साइन दिखाया है। टनल से कामयाबी के संकेत मिले हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर और इससे जुड़ी बहुत अहम तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने विक्ट्री साइन दिखाया है, विजय हासिल हुई है। पिछले 17 दिनों से लगातार ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिंदगियां बचाने की जो जद्दोजहद जारी थी, जो मुहिम जारी थी, उसके बाद 17 दिनों के बाद जाकर ये खुशनुमा तस्वीर सामने आई है सुरंग के अंदर से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस ऑपरेशन में विजय हासिल हुई है और अब बहुत जल्द जो मजदूर पिछले 17 दिनों से इस सुरंग में फंसे हुए थे वो बाहर आएंगे। ये इस वक्त की सबसे पॉजिटिव, सबसे खुशनुमा तस्वीर है सुरभि जो हमारे सामने। और अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट की बात भी हमने कही। ये तस्वीरें अब और ज्यादा, मैं कहूंगी शिवांग, अब तो इंतजार नहीं हो रहा, क्योंकि विक्ट्री साइन दिखाते हुए बचाव कर्मियों की ये जो तस्वीरें सामने आई है, बस उसी वीडियो का इंतजार है शिवांग। निश्चित तौर पे उसी तस्वीर का इंतजार है जब 41 श्रमिक इस टनल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लगातार हम कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं, हमें आज 10वां 11वां दिन हो चला है और ऐसे में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं या जो बाकी सिविक एजेंसीज के अधिकारी हैं, उनमें भी खासी उत्सुकता है। और वीके सिंह भी जो हैं वो टनल के बाहर आ गए हैं और यहाँ पे जो चर्चाएं हैं वो इस प्रकार की हैं कि अब कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ये ऑपरेशन खत्म होगा और इन तमाम 41 लोगों को लेके आगे अस्पताल की तरफ लेके जाया जाएगा। यहाँ जितने भी ग्रामीण लोग आए हैं वो भी बहुत भावुक हैं और निश्चित तौर पे यहाँ जो एक मायूसी का माहौल कल शाम तक देखा गया था, वो एकदम से आज जो सूर्य की पहली किरण है उसके बाद से यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव हो चला है। आसपास के लोगों में भी उत्साह है, साथ साथ जो सिविक एजेंसीज हैं वो भी अब अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रही हैं। पिछले कई दिनों से उनका भी जो है, कई लोग उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि वो अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, की जो मैं तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त, उसमें एक साइन ऑफ रिलीफ नजर आ रहा है, एक सुकून नजर आ रहा है और लगातार ऑफिसर्स के साथ वो बातचीत भी कर रहे हैं। सामने हैं और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन सेना के अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं, देखिए वीके सिंह, अगर आप याद करेंगे तो जितने भी भारत सरकार के बड़े ऑपरेशंस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि वीके सिंह कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी जरूर रही है। चाहे वो बाहर से लोगों को लेके आना हो, किसी ऐसे देश से जहां मुसीबत आई हो या फिर भारत में कोई मुसीबत हो, वो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो इस तरीके के हालातों से बाकायदा वाकिफ हैं और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने सेना के अंदर अपनी सर्विसेज दी हैं। तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री के कहने पर यहाँ पहुँचे थे। ये देखिए, ये वीके सिंह की गाड़ी आप जा रही है, जो इनोवा गाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ से निकलते हुए, इसमें वीके सिंह बैठे हुए हैं। वो रोज यहाँ आते थे, रोज यहाँ से जाते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो खुशी है वो अलग तरह की है और अब उन्होंने हाथ भी हिलाया है और उनको लगता है कि वो आश्वस्त हैं कहीं ना कहीं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। उनकी गाड़ी यहाँ रुकी है। सर बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कितना समय लगेगा? अभी मजदूर कितनी देर में निकलेंगे? आप इतने दिनों से यहाँ पे स्टेशन है सर, उनकी गाड़ी है क्या? सर क्या कहेंगे सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए? 6 लोग हैं। सिंह साहब, सर क्या कहेंगे? इतना बड़ा ऑपरेशन अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। टनल के अंदर से 41 मजदूरों की सुरक्षित वापसी किसी भी वक्त होने वाली है। शुभ समाचार आने वाला है सुरंग के अंदर से। बस चंद कदम दूर है कामयाबी और कामयाबी की पहली तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, क्योंकि सीएम के अंदर साइन दिखाया। शिवांग, देखिए, वीके सिंह से हमने बात करने की कोशिश की। वीके सिंह ने कहा मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, कुछ मिनटों का और इंतजार कीजिए। लेकिन तस्वीर आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं, उनका काफिला यहाँ पहुंचा है और अब वो सीधे टनल के भीतर जाएंगे। यानी कि ये मान के चला जाए कि स्थिति स्पष्ट है और जो सक्सेस है वो यहाँ पे इन 5 सिविक एजेंसीज को मिल गई है जो पिछले 17 दिनों से इस पूरे कवायद को अंजाम देने का काम कर रहे थे। टनल के ठीक ऊपर आप ग्रामीणों को देखिए, उनकी उत्सुकता को देखिए कि अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है कि वो छत के ऊपर पहुंच गए हैं टनल के पास, जहां एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था। कल यहाँ हवन पूजा भी हुई थी और अभी ग्रामीण लाइन बना के इंतजार कर रहे हैं 41 श्रमिक भाइयों का, जो कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। अभी जब आप मुझसे बात कर रहे थे तो वहाँ पे हवन पूजा का कार्यक्रम भी चल रहा था और यहाँ एक जो खास बात देखने को मिली समीर,
कि जितने विदेशी लोग यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो क्रिस कूपर हों या आर्नोल्ड डिक्स हों, उनकी आस्था भी भारतीय परंपराओं में, भारतीय धार्मिक भगवानों में देखी गई। रोज़ यहाँ पूजा होती थी, पंडित जी सबको टीका लगाया करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आर्नोल्ड डिक्स ने मना किया हो या क्रिस कूपर ने मना किया हो। वो बार बार ये कहते थे कि विज्ञान के साथ जो आस्था है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। और आज उन्होंने इस बात को फिर से रिमाइंड किया कि पहाड़ ने हमें नर्म होना, सहनशील होना सिखाया है। और उन्हीं का ये बयान एक सबसे बड़ा संकेत था शिवांग, जब ये साफ हो चुका था कि किस तरीके से सफलता हासिल हो चुकी है इस पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि इस बयान में उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई कि आखिर किस तरीके से ऑपरेशन ये आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। और ये इंपॉर्टेंट भी था कि आखिर इस वक्त की स्थिति को देखते हुए क्या बड़े लास्ट मिनट पर फैसले लिए जा रहे थे शिवांग? देखिए, जितनी बार हम लोगों ने क्रिस कूपर से बात की या आर्नोल्ड डिक्स से बात की, वो बार बार ये कहते थे कि ये मजदूर बाहर ज़रूर आएंगे लेकिन वो क्रिसमस कैरल्स गाएंगे, ये मेरा वादा है। वो कहते थे बार बार कि दिवाली से लेकर क्रिसमस के बीच का मैं समय दे रहा हूँ। ये हम लोगों के लिए, खास तौर पे भारतीयों के लिए बहुत चिंता का विषय था कि इतना लंबा महीना, 1.5 महीना वो कैसे टनल के भीतर रहेंगे, आखिर कितने दिन तक खाना पानी अंदर पहुँचाया जाएगा, कितने दिनों तक वो इस तरीके से अंधेरे में रहेंगे। लेकिन रोज यहाँ हाई लेवल मीटिंग्स होती थी। इस वक्त भी यहाँ एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। पुष्कर सिंह धामी 15 मिनट पहले पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से बात की और अब वो फिर टनल के भीतर गए हैं। प्रधानमंत्री रोज सुबह 7 बजे पुष्कर सिंह धामी को फोन करते थे, उनसे हालचाल पूछते थे कि श्रमिकों का क्या हाल है। और सबसे बड़ी चिंता, शारीरिक चिंता से ज्यादा मानसिक चिंता थी कि आखिर वो इस स्ट्रेस से किस तरीके से गुजर रहे हैं। बिल्कुल शिवांग।